हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं रिटर्न कम्युनिकेशन। लास्ट वाली वीडियो में मैंने वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिस्कस किया था, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो देख लेना आप जाके पहले। तो ये हमारा थर्ड कम्युनिकेशन है। इसमें आता है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन इज़ व्हेन पीपल यूज़ रिटर्न वर्ड्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस। जब कोई लिखित में और लिख के वर्ड्स को शेयर करता है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, वो हमारा सिंपली रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। दिस कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक लेटर, ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, रिपोर्ट्स, ये सब होता है। जैसे कि आप किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हो तो वो भी क्या है, एक तरीके का रिटर्न कम्युनिकेशन है। पहले लोग क्या करते थे कि लेटर्स लिखते थे, वो पोस्ट के थ्रू जाता था, तो ये भी एक रिटर्न कम्युनिकेशन था। पीपल रिलाई ऑन रिटर्न वर्ड्स टू इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, पीपल रिलाई ऑन रिटर्न वर्ड्स टू कन्वे देयर आइडियाज़, थॉट्स, इंस्ट्रक्शन। बस यही है पूरे में कि आप रिटर्न कम्युनिकेशन लिखित में जो करते हो वो हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। तो चलिए फिर अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज करते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेज हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन का, इससे होता क्या है कि एक परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। व्हेन यू राइट समथिंग डाउन इट स्टे एज अ रिकॉर्ड दैट यू कैन रेफर टू लेटर। तो इससे होता क्या है कि बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत बार क्या हमेशा ऐसा होता है, गवर्नमेंट की जो चीज़ें होती हैं वो सारी लिखित में करवानी पड़ती हैं, स्टैंप लगवाने पड़ते हैं। इससे परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। क्लैरिटी रहती है, चीज़ें जब लिखित में होती है तो हमें अच्छे से समझ में आती है। या फिर अगर कोई बोलता है, सिंबल यूज़ करता है तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, लेकिन लिखा रहता है, हम देख के उसे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे इसमें क्या लिखा है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन ईजिली शेयर रिटर्न मैसेजेस विद मैनी पीपल इवन दोज फार अवे। सो बहुत बार होता है क्या है कि जैसे व्हाट्सएप होता है, स्नैपचैट होता है, इसमें आप एक फ़ोटो क्लिक करते हो और सबको शेयर कर देते हो। तो मैसेज भी, एक रिटर्न मैसेज भी वैसे ही होता है, आप लिखते हो और हर किसी को शेयर कर देते हो, तो एक वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उसकी ये बिज़नेस में भी हेल्प करता है, जैसे कि कोई न्यूज़ देनी है बिज़नेस में, तो वो क्या करते हैं, लिख के नोटिस बोर्ड होता है, जो भी होता है वो वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं या ग्रुप पे सेंड कर देते हैं, तो इससे सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। थॉटफुल रिस्पॉन्स, राइटिंग गिव्स पीपल टाइम टू थिंक बिफोर रिस्पॉन्डिंग, लीडिंग टू मोर थॉटफुल कम्युनिकेशन। सो बहुत बार होता है क्या है, थॉटफुल हमारा रिस्पॉन्स रहता है, हम एकदम से अचानक से कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन अगर हम लिखते हैं तो वो चीज़ें हम क्या करते हैं, सोच सोच के लिखते हैं, रिस्पॉन्डिंग करते हैं, मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं। लिखने से पहले हम सोचते हैं चीज़ों को। सो इससे होता क्या है कि थॉटफुल रिस्पॉन्स बनता है। हम एकदम से ही जैसे ही कुछ भी आया हूँ वैसे नहीं बोल देते, तो एक थॉटफुल रिस्पॉन्स बनता है। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। लैक ऑफ इमीडिएट फीडबैक। सो इसमें क्या होता है कि फीडबैक हमें जल्दी से नहीं मिल पाता। यू डोंट गेट इंस्टेंट रिस्पॉन्स लाइक इन कन्वर्सेशन, इट मे टेक टाइम टू हेयर बैक। इससे होता क्या है कि जैसे कि आप किसी के साथ फेस टू फेस कर रहे हो या इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर आप फीडबैक भी जल्दी से दे सकते हो कि मुझे समझ में आया, नहीं आया, ये सब चीज़ें कर सकते हो। लेकिन आप रिटर्न कम्युनिकेशन में ये नहीं करता। पहले क्या होता था कि आप चिट्ठी लिखते थे किसी को कि हमारे यहाँ शादी है, तो वो चिट्ठी तब पहुँचती थी और जब शादी हो भी जाती थी। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में होता क्या है कि तुम्हें एकदम से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फीडबैक नहीं मिलता। नो नॉन वर्बल क्यूज, राइटिंग डजेंट शो फेशियल एक्सप्रेशन और टोन विच कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। सो बहुत बार होता क्या है कि कोई चीज़ें लिख रहा होता है तो हमें पता नहीं चलता कि वो चीज़ें गुस्से में लिख रहा है, खुश होकर लिख रहा है। सो यहाँ पर हमें ये सब पता नहीं लगता। जैसे आप किसी के साथ फेस टू फेस बात कर रहे हो तो हमें पता लग जाता है कि वो बंदा कितना खुश है या क्या रिएक्शंस हैं उसके। लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में हमें ये सब पता नहीं लग पाता इमोशंस का। कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। सो हमारा थर्ड डिसएडवांटेज है, राइटिंग थिंग्स डाउन स्पेशली इन डिटेल में टेक मोर टाइम कंपेयर टू टॉकिंग। सो बातचीत में होता क्या है कि बातचीत में हम इजली अपनी बातें बता पाते हैं, लेकिन जब हम उनको लिखते हैं तो कहते हैं ना कि अक्षर जो होते हैं हमारी बातें बयान नहीं कर सकते। तो ऐसा होता क्या है कि हम उन्हें लिख भी नहीं पाते अच्छे से डिटेल में, और लिखने में भी टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। सो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। मे नॉट सूट अर्जेंट मैटर्स। सो अर्जेंट मैटर्स के लिए कभी भी सूट नहीं कर सकता, क्या कहते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन। फॉर क्विक और अर्जेंट कम्युनिकेशन राइटिंग में नॉट बी एज फास्ट एज स्पीकिंग डायरेक्टली। जाके डायरेक्टली बात कर लो, उसमें ज़्यादा सही रहता है, ना कि लिख के, चिट्ठी लिख के, मैसेज करके बात करो, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है और वो अर्जेंट मैटर्स के लिए भी सही नहीं रहता। सो अब हम करते हैं अपना फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
और हाँ, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो कर देना, लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट करके बताना ये कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन से। फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन एंटिटीज़। बेसिकली इसका मतलब ये है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल से क्या आता है कि अच्छा, एक डिसेंसी, ये सब चीज़ें और एक तहजीब, ये सब। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि प्रोफेशनल लेवल पे हम बातें करते हैं, जो मतलब अपने देसी लैंग्वेज में ऐसे बात नहीं करते इसमें। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम प्रोफेशनल चीज़ें यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल वर्ड यूज़ करते हैं, प्रोफेशनली कम्युनिकेट करते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स, चैनल्स, ये सब यूज़ करके। फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली यही है। इट टिपिकली इन्वॉल्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, रिटन रिपोर्ट्स, फॉर्मल मीटिंग्स एंड अदर ऑफिशियल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट होता है, डॉक्टर्स की एक ड्रेस होती है, और बिजनेसमैन जो होते हैं लगभग वो भी एक कोट पैंट में ऐसे रहते हैं। सो ये एक फॉर्मल है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में ये होता है कि आप फॉर्मल ही बात करते हो, अपनी अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हो, ये सब। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा यही होता है। सो अब इसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा क्लैरिटी। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आती है। जैसे हम अगर कोई देसी लैंग्वेज अपनी यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि सामने वाले को समझ ना आए। उसके बाद आते हैं प्रोफेशनलिज्म। इट मेंटेन्स अ प्रोफेशनल टोन। एक प्रोफेशनल टोन मेंटेन रहती है, एक प्रोफेशनल रिलेशन, एक प्रोफेशनल रिस्पेक्टफुल मैनर से आपको देखा जाता है कि आप प्रोफेशनली बात कर रहे हो। सो ये सब। फिर थर्ड आता है हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्रिएट अ डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड ऑफ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डिसीजन एंड एक्शन। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है, डिसीजंस होते हैं, उनका एक अच्छे से एक फॉर्मल वे में एक रिकॉर्ड रखता है। सो लास्ट है हमारा एडवांटेज, हायरार्की एंड ऑर्डर। इट फॉलोज एस्टेब्लिश्ड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पेक्टिंग hierarchies and ensuring information flows appropriately। सो हम एक चैनल फॉलो करते हैं कम्युनिकेशन की, ये उससे बात करेगा, ये उससे बात करेगा। सो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक चैनल फॉलो करते हैं, ये हायरार्की मेंटेन करने में हेल्प करता है और इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से पास ऑन होती है। उसके बाद है हमारे डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। रिजिडिटी। रिजिडिटी रहती है बहुत ज़्यादा। इट कैन बी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, लिमिटिंग द एबिलिटी टू अडॉप्ट क्विकली टू चेंजिंग सिचुएशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में रिजिडिटी रहती है कि आपको वैसे बात करनी है, फॉर्मली बात करनी है, प्रोफेशनल वर्ड यूज़ करने हैं, या फिर अच्छे से बात करनी है, लेकिन आप अच्छे से अपनी चीज़ें फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाते इन सब चीज़ों में। सेकंड आता है हमारा टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग रहता है फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस। बहुत लंबा चैनल होता है, मतलब प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि हम जाके डायरेक्टली सीनियर से बात नहीं कर सकते, पहले किसी नीचे वाले बंदे से बात करनी पड़ेगी, वो जाके फिर आगे करेगा। सो ये सब एक लॉन्गर प्रोसेस होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ब्यूरोक्रेटिक। इट में कंट्रीब्यूट टू ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड इनएफिशिएंसीलेस एज इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू मल्टीपल लेवल्स ऑफ hierarchy। सो ब्यूरोक्रेटिक का बेसिकली मतलब यही होता है कि ऑफिशियल रूल्स रेगुलेशन। सो इट में कंट्रीब्यूट टू ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। सो ये ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हो जाते हैं बहुत बार, ऑफिशियल्स तक आप बात नहीं कर पाते अच्छे से, पहले पास ऑन करनी पड़ती है, ये सब होता है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी। फॉर्मल कम्युनिकेशन में स्टिफल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बाय एम्फसाइजिंग adherence to established protocols over flexibility and experimentation। सो इसमें हम फॉर्मली बात करनी पड़ेगी, अपनी कुछ क्रिएटिविटी से अपनी बात नहीं कर सकते, मतलब अपने तरीके से बात नहीं बता सकते। और बहुत बार होता क्या है कि आप प्रोफेशनली होते हो तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में बताना पड़ता है, लेकिन आप हिंदी में ज़्यादा अच्छे से बता पाते हो, तो ये आपकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है। सो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेज थे, अब हम करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और जिसको ये वीडियो अच्छी लग रही है वो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इज़ लाइक टॉकिंग विद फ्रेंड्स और कलीग्स इन अ रिलैक्स्ड वे विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रिक्ट रूल्स और ऑफिशियल प्रोसीजर्स। सो वही जब आप अपने यार दोस्तों के साथ बात करते हो, कलीग्स के साथ बात करते हो, हंसी मजाक करते हो, सो ये आप प्रोफेशनली नहीं कर सकते। फॉर्मल कम्युनिकेशन में तो हमें अच्छे से बात करनी होती है, अच्छे वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब आपको इंग्लिश में बात करनी होती है, ये सब।
सो ऑफ़िशियली बात करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हम आप अपने दोस्तों के साथ हँसी मज़ाक करते हो, नॉर्मली बात करते हो, अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हो, ये हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इट इज़ व्हेन पीपल चैट कैजुअली, शेयर न्यूज़ और गॉसिप एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स विदाउट यूजिंग formal channels like meeting or official emails. It is more spontaneous and less structured than formal communication happening naturally इन एवरी डे इंटरेक्शन। सो जब भी आप रोज़ डेली किसी के साथ हंसी मजाक करते हो तो ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहता है। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने पड़ते हैं, अच्छे से बात करनी पड़ती है, तहज़ीब में, तमीज़ में। लेकिन दोस्तों के साथ आप हँसी मज़ाक करते हो तो ये क्या होता है, ये हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो चलिए अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज करते हैं। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का फर्स्ट हमारा एडवांटेज है क्विक एंड एफिशिएंट। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ फास्ट एंड डजंट रिक्वायर फॉलोइंग फॉर्मल प्रोसीजर, मेकिंग इट एफिशिएंट फॉर शेयरिंग अर्जेंट और कैजुअल इन्फॉर्मेशन। सो इसमें होता क्या है, ये क्विक एंड एफिशिएंट होता है। आपको किसी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, ना कोई प्रोटोकॉल यूज़ करना, गए अपने दोस्तों के साथ बता दिया, अपनी लोकल लैंग्वेज में शेयर कर दी। क्विक भी हो गया, अर्जेंट भी हो गया और एफिशिएंट भी हो गया। सो जल्दी बता दिया आपने और जाके अपनी लोकल लैंग्वेज में लोकली बता दिया। ये नहीं कि जाके उसके मुँह पे इंग्लिश झाड़ रहे हो तब जाके कोई न्यूज़ दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, बस जाके बता दिया फटाफट। तो ये हमारा हो गया क्विक एंड एफिशिएंट। उसके बाद आता है हमारा बिल्ड्स रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है। आप दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हो, इंटरेक्ट करते हो, बात करते हो, ट्रस्ट बनता है, कैजुअल कन्वर्सेशन होती है। सो इससे हमारा होता क्या है कि रिलेशनशिप बनते हैं, अच्छे अच्छे रिलेशंस बनते हैं कलीग्स के साथ। फोस्टर्स कोलैबोरेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इनकरेजेस ओपन डायलॉग एंड आइडिया शेयरिंग अमंग कलीग्स, प्रमोटिंग टीम वर्क एंड कोलैबोरेटिंग। सो इससे होता कोलैबोरेशन। सो इससे होता क्या है कि कोलैबोरेशन हो पाता है। आप अपने डायलॉग, आइडियाज़ शेयर करते हो दूसरों के साथ, वो आपके साथ करते हैं। तो इससे क्या होता है, टीम वर्क बन पाता है, एक दूसरे के साथ कोलैब करके आप काम कर पाते हो अच्छे से। फिर आता है हमारा फोर्थ, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेटिव। इट इट अलाउज़ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन स्टाइल। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है, ये नहीं कि दोस्तों में भी आप स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर रहे हो कि ये वर्ड यूज़ नहीं करने, ये नहीं करने, वगैरह वगैरह। तो इससे होता क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है, सोशल कॉन्टेक्स्ट भी बना देता है, रिलेशनशिप भी बनता है, इंटरेक्शन भी होता है और कंफर्टेबल भी रह पाते हैं। आप दिल दिल की बात अपनी खुल के बोल पाते हो अपने दोस्तों के साथ और अपने कलीग्स के साथ, या जहाँ भी आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो वहाँ पर, ठीक है। सो अब हम इसके डिसएडवांटेज करते हैं फटाफट। सो फर्स्ट है हमारा रिस्क ऑफ मिसकम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन ड्यू टू इट्स कैजुअल नेचर एंड लैक ऑफ क्लैरिटी। सो ये बहुत बार एक मिसअंडरस्टैंडिंग बना देता है, या आपस में एक दूसरे के बीच में कि हंसी मजाक में ये बोल दिया, वो कुछ और समझ लेता है, उसका मीनिंग कुछ और अपने आप से निकाल लेता है। तो ये हमारा एक मिसकम्युनिकेशन हो जाता है यहाँ पर, ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद स्प्रेड ऑफ रूमर्स। बातचीत करने से एक दूसरे के बारे में वो फैल जाते हैं रूमर। कोई कलीग आपस में, एक फ़ीमेल और एक मेल कलीग साथ में बैठे हैं तो उनके बारे में रूमर फैल जाता है कि भाई ये तो आपस में ये चल रहा, वो चल रहा है इनका। तो इससे क्या होता है, रूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं। किसी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करी, वो हर जगह उसको बताता है क्योंकि वो इनफॉर्मली यूज़ कर रहा है। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये भी एक डिसएडवांटेज है कि बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं हंसी मजाक में ही। उसके बाद आता है हमारा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। विदाउट फॉर्मल का डॉक्यूमेंटेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लैक्स अकाउंटेबिलिटी, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू ट्रेस इंफॉर्मेशन बैक टू इट्स सोर्स और वेरीफाइड एक्यूरेसी। सो अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती। अगर कोई बात वैसे आई है, रूमर हो के आई है, फैल के आई है, तो उससे पता नहीं चल पाता कि वो बात निकली कहाँ से है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, वेरीफाई नहीं कर पाते हम उसको कि कहाँ से वो बात निकली है। सो अकाउंटेबिलिटी बहुत कम रहती है। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में पता होता है कि ये बंदे ने ये बात बोली है, फॉर्मली बात हुई है ऐसे। इनफॉर्मल में तो कोई भी किसी के कान में फुसफुसा के चला जाता है तो पता नहीं चल पाता, वो बात फैलती चली जाती है। उसके बाद हमारा फोर्थ है कैन डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम वर्क। सो वर्क से भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यारों के साथ हंसी मजाक करने में लगे पड़े हैं और अपना काम वहाँ भाड़ में जाए, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि इसमें
डिस्ट्रैक्ट भी हम काम से हो जाते हैं हंसी मजाक के चक्कर में, और बातचीत के चक्कर में हमारा काम भी बहुत सारा छूट जाता है। सो ये था आज की वीडियो में। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और थैंक यू।